डियर स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 3.2 नाइन्थ क्लास की मैथ की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है, हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की हुई थी, जिसके इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड लास्ट तक जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 तक, इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन हैं, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है कि हम इन जो हमने यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ देखी, इनका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ होता है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जस्ट 1 से 2 फार्मूलाज हैं जिनको आपने देखना है। कार्डिनलिटी फाइंड करनी होती है। बेसिकली हमने अगर 2 सेट्स हो ना, ए यूनियन बी हो, तो फिर क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अच्छा, यहाँ पे यूनियन है, और जब यहाँ पे यूनियन वाला फार्मूला होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अगर 3 वैल्यूज आ जाए ना, जैसे ए बी सी, कोई सी 3 चीज़ें क्वेश्चन के अंदर वो बताएंगे, जो भी चीज़ें, जैसे 3 कोई गेम्स हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इस तरह, या 3 कोई खाने वाली चीज़ें, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्वेश्चन के अंदर बताए जाएंगे। एन ऑफ ए पहले के एलिमेंट प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, फिर माइनस जो दोनों के एलिमेंट्स होंगे बोथ, वहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, और फिर ए इंटरसेक्शन सी, और फिर यहाँ पे प्लस के सिंबल के साथ हमने इन तमाम वैल्यूज़ में जो सेम होंगी ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सिंपल फार्मूला है, अभी जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी कि ये फार्मूला कैसे बनता है। 2 वैल्यूज़ के लिए ये, और 3 हो तो फिर ये वाला यूज़ करेंगे। क्वेश्चंस में पहचान क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा। यूनियन के लिए क्वेश्चन में आर का वर्ड होगा, एंड या बोथ का वर्ड होगा, तो वहाँ हमने इंटरसेक्शन वाला सिंबल यूज़ करना है। यूनियन के लिए आर का वर्ड होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, इसकी स्टेटमेंट को पहले देखते हैं, फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसके अंदर टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 55 हैं। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। अब ये 30 और 34 जाहिर है ये बन जाता है 64। ये जो टोटल स्टूडेंट्स, हम इसको नहीं कह सकते, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर समझ आ जाएगी। 34 हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 34 हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, कि एटलीस्ट कम से कम हर स्टूडेंट दोनों में से कोई ना कोई गेम खेलना पसंद करता है। कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको दोनों में से कोई भी गेम पसंद नहीं है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, बोथ का वर्ड आ गया, मतलब दोनों के, हॉकी और क्रिकेट का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और ये वो होगा 55 स्टूडेंट्स होंगे जिनको दोनों तरह की गेम पसंद होंगी, ए यूनियन बी होगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 तरह की गेम्स है ना, एक तो क्रिकेट है, मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, क्रिकेट को मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, और दूसरा ये मैंने समझाने के लिए, बल्कि हम इसको लेट ही कर लेते हैं, HOC। हॉकी के लिए मैंने बी रख लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिखेंगे हम। तो यहाँ पे अब देखिए स्टूडेंट्स, 34 स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है, तो क्रिकेट को हमने ए से डिनोट किया है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 34 लिख लेंगे। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको हॉकी पसंद है, हॉकी को मैंने बी से डिनोट किया है, और देखें वो कितने स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन के अंदर बताया गया 30 स्टूडेंट्स हैं, और 55 स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों गेम्स पसंद हैं, मतलब ए यूनियन बी जो दोनों में आ जाए ना, तो वो कितने हैं, 55। अब ये कहा गया था हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। बोथ गेम्स का मतलब क्या है कि उसमें हॉकी भी आ जाए और उसमें क्रिकेट भी, दोनों, सॉरी इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, बोथ के वर्ड में आपने इंटरसेक्शन लगाना है। यूनियन में, और में यूनियन, तो बोथ पूछा गया ना कि जो दोनों गेम्स खेलती हूँ, वहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपल जो फार्मूला मैंने स्टार्ट में बताया था, एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बोथ के लिए होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 55 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये भी गिवन है 34 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी जो हॉकी मैच है उसके 30 हैं, और ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है, हॉकी को, क्रिकेट को बेशक सी से लिख लें, हॉकी वाले को एच से लिख लें, तो यहाँ पे एच और सी का वर्ड आ जाएगा। मैंने उसको फार्मूला जो था उसी फॉर्म में रखा है, ए बी में, आप बेशक इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, 34 सॉरी प्लस 30, तो आंसर आता है 64, और ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, इधर आके प्लस, और इसको इधर ले जाते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 64 था, 55 जब इस साइड पे आएगा तो इसमें से माइनस, तो माइनस करने से आंसर आ जाएगा 9। इसका क्या मतलब है कि 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, बोथ गेम्स, हॉकी एंड क्रिकेट। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस
9 स्टूडेंट्स लाइक बोथ गेम्स। 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दोनों गेम्स खेलना पसंद है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, एक ग्रुप है, उसके अंदर एक फैक्ट्री है, कहीं पे काम करने वाले मतलब वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, टोटल कितने हैं 500 हैं। तो ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब ये कहा गया है 250 कैन स्पीक उर्दू, उसमें से 250 ऐसे हैं जो उर्दू स्पीक करते हैं, 150 हैं जो इंग्लिश, और 50 ऐसे हैं जो पंजाबी। 3 तरह की लैंग्वेजेस इस क्वेश्चन के अंदर हैं, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी। 40 उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। 30 इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। बोथ का वर्ड है, इंटरसेक्शन आएगा। एंड 10 स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 10 ऐसे हैं जो उर्दू एंड पंजाबी स्पीक कर सकते हैं। हाउ मैनी स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑल 3 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, तीनों लैंग्वेजेस, मतलब यहाँ पे हमने यूनियन फाइंड करना है। तो पहले तो हम स्टेटमेंट को देखते हैं। 3 तरह की लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी। तो यहाँ पे मैं देखें लेट कर लेती हूँ स्टूडेंट्स, जो उर्दू है ना इसको हम ए लेट कर लेते हैं, के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। उसके बाद जो दूसरी लैंग्वेज है ये है इंग्लिश। अब आपकी अपनी मर्जी है, उर्दू को यू कर लें, इंग्लिश को बेशक ई कर लें, लेकिन मैं ए बी फॉर्म में लिखूंगी ताकि फार्मूले में हमें थोड़ी आसानी हो। इंग्लिश, और फिर तीसरी जो लैंग्वेज थी क्वेश्चन के अंदर ये थी पंजाबी, और इसको मैंने सी से डिनोट कर लिया। अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इसको लिखते हैं 250 कैन स्पीक उर्दू। तो मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए, उर्दू में कितने हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, वो 250 स्टूडेंट्स हैं। 150 स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश को हमने किससे डिनोट किया, बी से, और कितने स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश बोलने वाले, वो 150 हैं। ये डाटा क्वेश्चन को देख के हम लिख रहे हैं। 50 पंजाबी, और पंजाबी को हमने किससे डिनोट किया, सी से, और ये कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। अब इसके बाद इंटरसेक्शन आ जाएगा। 40 उर्दू एंड इंग्लिश, एंड है ना, बोथ या एंड में इंटरसेक्शन होता है, इंग्लिश एंड उर्दू। तो इंग्लिश को हमने किससे लिखा, इंग्लिश को हमने बी से लिखा, एंड उर्दू, और उर्दू को हमने ए से लिखा। तो इसका मतलब है बी इंटरसेक्शन ए कितना है, ये है 40 स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बेशक आप इंग्लिश उर्दू है तो आप ई का वर्ड और यू का वर्ड तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद देखें 30 बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोल रहे हैं। इंग्लिश को हमने बी से और पंजाबी को हमने सी से रखा है, बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया 30। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन के अंदर 10 स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू और पंजाबी, उर्दू ए है और पंजाबी सी है, तो ए इंटरसेक्शन सी हम लिख लेंगे। इस तरह मैंने लिख लिया। आप बेशक यू ई और पी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको यू रखें, इसको ई, इसको पी रखें, आपकी अपनी चॉइस है। अब क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया हाउ मैनी स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, तो मतलब उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी, ए यूनियन बी यूनियन सी। हाउ मैनी स्पीक्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है। तो यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन के लिए 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, ए बी सी। तो जो मैंने आपको सेकंड वाला फार्मूला बताया था कि वो फार्मूला जिसमें तीनों वैल्यूज़ आती हैं, ये हमने फाइंड करनी है। अच्छा यहाँ पे तीनों लैंग्वेजेस है ना, हाउ मैनी स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। तो यहाँ वैसे चलें अभी बताती हूँ। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, 500 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं जो तमाम लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे ना ये यूनियन में 500 आएगा, और फाइंड हमने क्या करना है, जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हो, ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है। तीनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए ना, तो तीनों के दरमियान तीनों बोली जा सकें, तो वो इनका इंटरसेक्शन बेसिकली हमने फाइंड करना है। यहाँ पे अब मैं फार्मूला लिख लेती हूँ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये ब्रैकेट नहीं आनी, इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। उसके बाद ये जो तीनों वैल्यूज़ है ना, इनको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और फिर लास्ट में ये वाला जो तीनों का इंटरसेक्शन होता है ना, इसको हम प्लस कर देते हैं। मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बाकी सारी गिवन है पुट कर देते हैं, और यहाँ पे ना फार्मूले में यूनियन आता है, यहाँ पे यूनियन आता है। ये इस तरह से बच्चों फार्मूला होता है, स्टार्ट में मैंने लिखा था, वहाँ से देख भी सकते हैं। ये 500 आ गया। एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 250 हैं।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यहाँ ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं 150। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी वो कितने हैं 50 माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ये कितना है 40 माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ये कितना है 30 फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी ये कितना है 10 और ये वाली वैल्यू इन तीनों लैंग्वेजेस के दरमियान ये हमने फाइंड करनी है ना, तो मैं इसको इसी तरह लिख लेती हूँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके फिर मैंने आंसर नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी ना ये थी 500 और यहाँ पे हमारे पास था 250। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको दोबारा लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। +50 फिर -40 फिर -30 और फिर -10 और फिर लास्ट पे यहाँ पे क्या था एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे ये तो 500 रहेगा। यहाँ पे इन तमाम वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें ना तो ये आता है 450 और ये माइनस वाली तमाम वैल्यूज़ को 40 30 और ये आ जाता है 80 और साथ ये वाली वैल्यू इन तीनों के दरमियान जो तीनों लैंग्वेजेस कितने स्टूडेंट्स बोलते हैं वो वाली ये हमने इसी तरह लिख ली। 450 में से 80 को माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 370 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे इसको इस साइड पे ले आए तो 500 में से 370 को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा 130। इसका मतलब क्या है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। टोटल जो 500 थे ना उसमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों तरह की लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, वो 130 स्टूडेंट्स हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ बेशक आप उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी इससे भी डिनोट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ ABC फॉर्म में किया है, जिससे चाहें आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट को पहले देखें फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। एक स्पोर्ट इवेंट है 19 पीपल, उस स्पोर्ट इवेंट के अंदर 19 पीपल 19 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं। तो मैं ना यहाँ पे ब्लू शर्ट्स को ए से जाहिर कर लेती हूँ या बेशक आप एन ऑफ बी लिख लें। ब्लू शर्ट्स वाले कितने लोग हैं 19 लोग हैं। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है 15 ग्रीन एंड 15 कितने हैं ग्रीन शर्ट्स डाली हुई कितने लोगों ने हैं वो 15 लोगों ने। बेशक इसको ए इसको बी रख लें। 3 ब्लू एंड ग्रीन 3 ऐसे उसमें से हैं जिन्होंने ब्लू एंड ग्रीन, तो ब्लू एंड है तो मतलब इंटरसेक्शन ब्लू एंड ग्रीन वाले कितने लोग हैं 3 हैं। 4 वेयर आ कैप एंड ब्लू 4 वेयर आ कैप एंड ब्लू शर्ट्स। अब इसमें ये कहा गया है कि 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स, तो कैप को हम सी से जाहिर कर लेते हैं कैप एंड ब्लू शर्ट्स, तो सी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये कितने हैं 4 हैं। इसके बाद ये कहा गया 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स 2 वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट, तो कैप को सी से और ग्रीन शर्ट को हमने जी से डिनोट किया हुआ है और ये कितने हैं 2 हैं। यहाँ तक हो गई स्टेटमेंट। इसके बाद ये है द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन और कैप इज़ 25। अब ये कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो जिन्होंने ब्लू ग्रीन और कैप मतलब तीनों आर है ना, तो मतलब तीनों का यूनियन ब्लू यूनियन क्या हो जाएगा इसके अंदर ग्रीन उसके बाद यूनियन कैप। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैप्स वाले भी हैं ग्रीन उन्होंने शर्ट्स डाली हुई हैं कैप्स भी डाली हुई हैं, वो कितने हैं 25 हैं। जब भी आर का वर्ड आ जाए ना तो आइदर और आर ये सेम चीज़ें होती हैं 25 आगे। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप, तो ये कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है, ये एन ऑफ सी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज़ कि इसके अंदर एन ऑफ सी मालूम करना है ना। देखिए 3 वैल्यूज़ आ रही हैं ना, 3 चीज़ें आ गई उसके अंदर, ब्लू शर्ट्स आ गई, ग्रीन शर्ट्स आ गई, कैप्स आ गई। तीसरा जो मतलब 3 वैल्यूज़ वाला फार्मूला मैंने सेकंड फार्मूला बताया था वो हमने अप्लाई करना है। फार्मूला मैं यहाँ पे आपके सामने लिखती हूँ। देखें यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे है ब्लू यूनियन ग्रीन शर्ट्स यूनियन कैप्स, किसके इक्वल होगा एन ऑफ बी ब्लू शर्ट्स एन ऑफ ग्रीन शर्ट्स फिर प्लस एन ऑफ सी जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फिर हम यहाँ इन तीनों के इंटरसेक्शंस को माइनस करते हैं, तो माइनस पहले मैं ये वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर था ना इसी को माइनस कर देती हूँ, फिर माइनस ये जो सेकंड वैल्यू थी एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी और फिर माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन जी और फिर प्लस के तीनों में जो सेम आता है वो वाली बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। अब इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक है क्योंकि यहाँ तो या तो बाकी वैल्यूज़ रॉन्ग है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एन ऑफ सी फाइंड करने के लिए ना हमारे पास ये वैल्यू होनी चाहिए, ये तो उन्होंने बता दी है बट ये वैल्यू नहीं बताई
कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब ग्रीन शर्ट्स, ब्लू शर्ट्स और कैप्स तीनों चीज़ें पहनी हो। ये क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया गया, इसलिए इसको सॉल्व करना आगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट ये जो वैल्यू नहीं ना गिवन यहाँ पे, इसको ना हम खुद से ज़ीरो मान लेते हैं। आगे देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। बट वैसे ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होनी चाहिए थी, तभी क्वेश्चन सोल्व होता है, बट नहीं गिवन, फिर भी हमें इसको किसी ना किसी तरीके सोल्व तो करना है। देखिए मैं इसी पेज पे यहाँ वैल्यू पुट करती हूँ। ये वाली वैल्यू यूनियन वाली 25 है, एन ऑफ बी 19 है, एन ऑफ जी कितना है, ये 15 है, प्लस एन ऑफ सी नंबर ऑफ कैप्स तो हमने फाइंड करनी है, मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी, ये गिवन है 3 है, फिर माइनस उसके बाद ये वाली वैल्यू 4, फिर -2, और ये वैल्यू जो नहीं गिवन थी स्टूडेंट्स, मैंने खुद से ना इसको ज़ीरो मान लिया ताकि हम आंसर निकालने के लिए ना, गिवन नहीं है, वैसे क्वेश्चन में मिस्टेक है, गिवन होनी चाहिए। न्यू बुक आई है, अभी पब्लिश होके मार्केट में नहीं आई, हो सकता है कि बाद में कोई चेंजेस की जाए, बट अभी तक इस बुक में मिस्टेक है। हम इस वैल्यू को खुद से मैंने ज़ीरो मान लिया जो नहीं गिवन थी, बट आगे सोल्व करके देख लेते हैं हम। तो इधर 25 19 + 15 -3 -4 -2, इसका आंसर हम देखें ना तो ये भी 25 आता है, मीन्स कि यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे 25 प्लस एन ऑफ सी आता है। तो अगर मैं 25 को इस साइड पे ले आऊँ ना तो इस साइड पे आके ये यहाँ एन ऑफ सी माइनस करें ना तो नंबर ऑफ कैप्स वाले, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कितने आगे, ज़ीरो आगे, बट ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि अंदर कैप वाले हैं ना इंटरसेक्शन में, बोथ में। मतलब ये कि ये क्वेश्चन हल नहीं हो सकता, इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, स्टेटमेंट के अंदर ही मिस्टेक्स है, वैल्यू नहीं गिवन या फिर बाकी डाटा में भी मिस्टेक हो सकती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बाकी ये है कि बाद में जब बुक आती है तो देखते हैं कि कोई चेंजेस होती हैं तो मज़ीद फिर मैं उस टाइम आपको इस क्वेश्चन का सेपरेटली सोल्यूशन भी करवा दूंगी। अदरवाइज़ जिस तरह से करवाया है इसको देख लें, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। इसके बाद देखें डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी इसी तरह का ही क्वेश्चन है, बट इसमें सारा डाटा दिया गया है, हम सॉल्व करते हैं। इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन है जिसके टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 17 पार्टिसिपेंट्स हैं, हैव लैपटॉप। उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर 17 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं। तो हम यहाँ पे एन ऑफ एल नंबर ऑफ लैपटॉप्स लिख लेते हैं कि कितने हैं, 17 है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये लिख लिया। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है 9 हैव 11 टैबलेट्स, उनमें से 9 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं, मैंने टी से डिनोट कर लिया, चाहे इसको ए रख लें, इसको बी सेट रख लें, आपकी अपनी चॉइस है स्टूडेंट्स। इसके बाद ये कहा गया है 9 हैव लैपटॉप एंड टैब, 9 हैव बोथ लैपटॉप एंड टैब, तो यहाँ पे एल इंटरसेक्शन टी, बोथ आ गया ना, दोनों चीज़ें आ गई, कॉमन आ गई, तो इंटरसेक्शन आ जाता है। इसके बाद है 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसके बाद एंड 4 हैव टैब एंड बुक्स, 4 हैव टैब एंड बुक्स, तो ये कितने हैं, 4 हैं। 8 हैव ऑल 3 आइटम्स, 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऑल 3 आइटम्स हैं, तो मतलब उनमें इंटरसेक्शन, लैपटॉप में, टैब में और बुक्स में इंटरसेक्शन है, ये 8 गिवन है। अब यहाँ पे ये वैल्यू बताई गई थी जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू इस तरह से नहीं बताई गई थी, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इसको मेंशन किया गया था। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैब टैब और बुक्स इज, आर आ गया ना, यूनियन आ गया, और ये कितने हैं, 35 हैं जिनके पास तीनों तरह के आइटम्स हैं, मतलब एल लैब, इसके अंदर ये लैपटॉप आ गए, टैब और बुक्स, ये तमाम चीज़ें 35 स्टूडेंट्स रखते हैं। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, तो कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास बुक्स होंगी, तो ये एन ऑफ बी हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन में इस तरह से ये वाली एक वैल्यू मिसिंग थी जिस वजह से उसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल था। हमने उसको इस तरह से, जिस तरह हमने उस वैल्यू को खुद से ज़ीरो मान के कर लिया, बट आंसर ज़ीरो आया जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बट यहाँ पे देखें 3 वैल्यूज़ आ गई ना, तो मैंने जो सेकंड वाला फार्मूला बताया था आपने वो वाला यूज़ करना है। यहाँ पे क्या आएगा, एल यूनियन टी यूनियन बी, लैपटॉप टैब और बुक्स, फिर इन तीनों का अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ऑफ एल हो जाएगा, फिर एन ऑफ टी हो जाएगा, फिर एन ऑफ बी, फिर इन इनके दो जो इंटरसेक्शन है ना उनको माइनस, तो यहाँ पे इसी को देखते हुए हम करते हैं एल इंटरसेक्शन टी, इसको माइनस करेंगे, फिर माइनस एल इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, फिर माइनस टी इंटरसेक्शन बी, और फिर लास्ट में जो ये इन तीनों का इकट्ठा इंटरसेक्शन होता है ना उसको हम यहाँ ऐड करते हैं, एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। तो तमाम डाटा गिवन है, जस्ट हमने एन ऑफ बी फाइंड करना है। वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू गिवन है 35 और ये 17 गिवन है। एन ऑफ टी कितना है, एन ऑफ टी 9 है,
एन ऑफ बी तो हमने फाइंड करना है ना, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। एल इंटरसेक्शन टी क्वेश्चन के अंदर है गिवन 9 फिर 6 -4 और इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 8। तो मैंने इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये आ जाएगा 35। 17 में यहाँ पे एन ऑफ एल, थोड़ी सी गलती हुई है शायद, ये 11 नहीं था, हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। 11 हैव टैबलेट्स, 11 हैव टैबलेट्स, तो यहाँ मैंने इसको गलती से 9 लिखा है, आप इसको 11 कर लें। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और बाकी हमने सारी वैल्यूज़ ठीक लिखी हैं। अब हम दोनों को अगर ऐड करें ना 17 + 11 को, तो ये आ जाता है 28 और प्लस एन ऑफ बी। इसको सिंप्लीफाई करें, ये -9 -6 -4 -19 और +8। अब -19 + 8 इन तीनों को हल करें ना तो आंसर आ जाता है 17। यहाँ पे मैं 35 इसी तरह लिख लेती हूँ और यहाँ पे 17 प्लस नंबर ऑफ बुक्स, तो 17 प्लस है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो अब मैं 17 को दूसरी साइड पे ले जाती हूँ। यहाँ पे था 35 और यहाँ पे -17 = नंबर ऑफ बुक्स। तो 35 में से अगर हम 17 को माइनस करें तो बाकी 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ बुक्स होंगी। तो ये इस तरह इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्टार्ट में मिस्टेक हो गई थी, वो आपने करेक्ट कर लेनी है। टैबलेट्स वाले स्टूडेंट्स कितने थे? 11 थे, 9 नहीं थे। इस वजह से मैंने फिर लास्ट पे 11 किया, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो बुक में था वो आ चुका है। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है लेकिन वही चीज़ कि जिस तरह अभी आपने देखा प्रीवियस क्वेश्चंस में, काम एक ही है, एक ही फार्मूला है जिसकी मदद से हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते जा रहे हैं। बहुत ही आसान है, बस स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी होता है। तो देखिए अब यहाँ पे ये कहा गया है शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर 150 टोटल काम करने वाले लोग हैं, जिनको लेबल भी किया गया है 1 से लेकर 150 तक। उनकी खास एक नंबरिंग है जो 1 से 150 तक है। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट यू को। द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लें कि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये एक चीज़ तो ये बता दी कि यूनिवर्सल सेट यू में लेबल किया गया है एम्प्लॉयज़ को 1 से लेकर 50 तक। ये मैंने यूनिवर्सल सेट यू बना लिया। बाकी इनके 3 सेट्स जो लेबल किए गए हैं ना, सेट ए बी सी, अब उनको भी बनाते हैं हम। सेट ए में क्या कहा गया है? 40 एम्प्लॉयज़ हैं विथ सैलरी रेंज ऑफ 30K से 50K, और वो इस लेबलिंग में से कहाँ से उनको लेबल किस तरह किया गया है? 50 to 89 है। तो हमारा जो सेट ए होगा स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा? मैं यहाँ लिख लेती हूँ, सेट ए 50 51 अप टू 89 तक। साथ इसकी वो सैलरी जो बताई गई है वो मेंशन करने ज़रूरत तो नहीं है, बट कर देती है कि 35 से 40 के सैलरी वाले स्टूडेंट सेट ए में आते हैं, वो 50 से 89 तक हैं। नेक्स्ट अगर हम सेट बी की बात करें, इसके अंदर 50 एम्प्लॉयज़ आते हैं, टोटल 50 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, जिनकी सैलरी रेंज क्या है? 50K से 80K तक, जिनको लेबल कहाँ से कहाँ तक किया गया है? 101 से 150। तो हमारा जो सेट बी बनेगा ना, ये कहाँ से कहाँ तक होगा? 101 102 अप टू 150 तक। ये वो सारे इसके अंदर एम्प्लॉयज़ होंगे जिनकी सैलरी कहाँ से कहाँ तक है? 50K से लेकर 80K तक। अब हम सेट सी की बात करते हैं, उसमें भी कंडीशन बताई गई है। 60 एम्प्लॉयज़ आने हैं विथ सैलरी रेंज, जिनकी सैलरी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 100K से 150K तक, जिनको लेबल कहाँ से किया गया है? 1 से 49 और 90 से 100। अब इस कंडीशन को देखते हुए हम बनाएंगे 1 से लेकर 49 यहाँ पे स्टॉप, और फिर 90 से लेकर 100 तक। ये वो सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 100K से लेकर 150K तक है। तो इस तरह स्टूडेंट सेट बन चुके हैं। बाकी काम अब आसान ही है, पार्ट्स हमें दिए गए हैं, अब उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, सेट्स हमने बना लिए थे। पहला पार्ट है जिसमें ये कहा गया है कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी फाइंड करें। तो पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को हल करते हैं। इसके अंदर ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट है, ये मालूम करके इनका यूनियन लेंगे। इन दोनों का जो आंसर आएगा फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सेट यू में से ए को माइनस। तो तमाम सेट्स मैंने स्टार्ट में लिखे थे, वही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। सेट यू क्या था? 1 2 3 अप टू 50 तक था, माइनस सेट ए, और सेट ए कहाँ से कहाँ तक था? ये 50 से लेकर 89 तक था। तो माइनस का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट्स जो इस यू सेट में, यूनिवर्सल सेट यू में हो और इस ए में ना हो। तो यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक हैं, 50 के बाद वाले तमाम नंबर्स 51 52, तो ये कहाँ तक सारे होंगे? 89 तक होंगे। ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ गया। अब हम फाइंड करते हैं बी कंप्लीमेंट, जो क्या होगा? सेट यू में से बी को माइनस करना। तो सेट यू तो हमारे पास वही है 1 से लेकर 150 तक, और सेट बी हमने शुरू में डिफाइन किया था, वो मैं लिख देती हूँ।
101 से मैंने ये पिछले पेज पे लिखे हैं अभी आपके सामने, होप सो आप उसको देख चुके होंगे, बट मैं यहाँ एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स ये वाले सेट्स हम लिख रहे हैं, सेट यू ये है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये तमाम सेट्स जो दिए गए थे ना, इनको ही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने यू और बी को अब माइनस करना है, वो एलिमेंट्स जो यू में हों और बी में ना हों। तो 101 से 150 तक तो नहीं होंगे, बट 1 से लेकर कहाँ तक होंगे, 100 तक होंगे। फिर 101 से तो वो सारे इसमें से माइनस होकर 0 हो जाएंगे। अब ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट दोनों का हमने क्या लेना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हुए यूनियन लेना है। तो यहाँ पे अब मैं दोनों सेट्स का यूनियन ले लेती हूँ। पहले सेट ए कम्प्लीमेंट, इसका आंसर लिखते हैं 51, 52 अप टू सो ऑन, ये 89 तक। और फिर यूनियन 1 2 अप टू सो 100 तक। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लेते हैं इनका यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से अरेंज करके लिखना। तो ये 1 2 100 तक है, तो ये 89 तक तमाम, यानी कि 1 से 100 तक ये सेट यू आ गया। ये यू था, वैसे यूनिवर्सल सेट यू ही बन गया। अब इसका क्या लेना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का हमने लेना है इंटरसेक्शन सी के साथ, तब ये पहला पार्ट हल होगा। अब ये वाला तो हम फाइंड कर चुके हैं ना, इसको मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पे 1 2 अप टू सो ऑन 100 इंटरसेक्शन सेट सी, और सेट सी हम स्टूडेंट स्टार्ट में डिफाइन कर चुके हैं। ये 1 से 49 और फिर 90 से 90 टू 100 था, या मैंने 10 लिख दिया गलती से, 90 टू 100 था। तो हम यहाँ इस सेट को लिख लेते हैं और यहाँ पे फिर इसको आगे इंटरसेक्शन भी लेते हैं। तो 1 2 ये 49 तक था और फिर 90 से लेकर 100 तक था। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो नंबर्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में हों। तो कॉमन कहाँ से कहाँ तक होंगे, पहले 1 से 49 तक तो इसके अंदर भी मौजूद हैं, तो हम 1 से 49 तक लिख लेते हैं। फिर कहाँ से कहाँ तक होंगे, 1 से 49 तक तो हो जाएंगे, फिर 90 से 100 तक वो इसके अंदर भी मौजूद हैं, तो फिर हम 90 से 100 तक लिख देंगे। तो ये इसका पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट है, 2 पार्ट्स है ना टोटल, हम सेकेंड पार्ट को हल कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल आसान और सिंपल सा है। देखिए मैं इस पार्ट 2 को यहाँ पहले लिखती हूँ। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास है पार्ट नंबर 2, इसको भी हम हल करेंगे। सोल्यूशन पहले हमने इस ब्रैकेट वाली वैल्यू का, फिर हमने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो टोटल नंबर्स काउंट करके बता देने हैं, जस्ट एन का ये मतलब है। तो यहाँ पे ब्रैकेट को हल करेंगे, पहले हम ये कंप्लीमेंट ही है, इसको इस तरह जाहिर कर लें या फिर इस तरह लिख लें, दोनों का मतलब सेम ही होता है, मतलब हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है यहाँ पे। तो पहले बी कंप्लीमेंट फिर सी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो बी कंप्लीमेंट तो अभी हमने ऊपर फाइंड किया है स्टूडेंट्स, मैं वही वाला लिख लेती हूँ। देखिए बी कंप्लीमेंट फाइंड किया है ना, ये हमने 1 से 100 तक सेट आ गया। मैं इसी को लिख लेती हूँ कि बी कंप्लीमेंट मेरे पास क्या है, 1 से लेकर 100 तक एक सेट है। इस तरह लिख ले जैसे उन्होंने लिखा है सी से ही, सी कंप्लीमेंट करना। तो अब हमने यहाँ पे ना u में से c को माइनस करना है। तो मैं पहले सेट u लिख लेती हूँ। सेट u 1 से लेकर 150 तक है, और सेट c अभी हमने यहाँ ऊपर भी डिफाइन किया, ये सेट c जो है ये 1 से 49 तक और फिर 90 से 100 तक है। इस तरह से ये सेट है। तो अब हमने इनको माइनस करना है स्टूडेंट्स। माइनस का मतलब क्या है, वो एलिमेंट्स जो सेट u में हो और इसमें ना हो। तो ये तो 100 तक है, इसका मतलब है 100 के बाद वाले तमाम नंबर्स। तो 101 102 अप टू सो 150 है, ये 150 तक ये वो तमाम नंबर्स हैं जो सेट यू में तो हैं बट सेट सी में नहीं है। इनको हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ स्टूडेंट्स, यहाँ 49 तक नंबर्स थे ना, तो बाकी 50 वाले नंबर्स भी तो हैं ना, 50 से लेकर कहाँ तक, 89 तक। तो यहाँ पे इस सेट में वो नंबर्स भी आने हैं। मीन्स टू से डैट आपने क्या करना है, इस तरह से लिखना है 50 से 89 और उसके बाद 101 से 150 तक। इस तरह से ये सेट्स बनेगा, इसके अंदर ये इंक्लूड होंगे, क्योंकि यहाँ तो 49 तक है ना, तो 50 से 89 वाले नंबर्स इसके अंदर नहीं है बट यू के अंदर हैं, तो ये भी लिखने ज़रूरी हैं। अब इन दोनों का हम लेते हैं इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ दोनों सेट्स को लिख लिया है। अब हम लेते हैं इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट्स जो इस सेट में भी हों और इस सेट में भी हों। ये देखें ये हैं 50 से 89 तक और इसके अंदर भी 50 से 89, बट 101 से 150 वो इसके अंदर नहीं है। तो मतलब क्या है कि 51 52 अप टू सो ऑन 89 तक ही ये इसका इंटरसेक्शन बनता है। अब क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट पार्ट हम देखें तो इस वैल्यू का हमने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लास्ट पे फाइंड करने हैं। तो अब मैं लिख लेती हूँ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, इस पार्ट को। तो पहले स्टूडेंट्स हम कौन सा सेट लिखेंगे, सेट ए लिखेंगे, और सेट ए को हम स्टार्ट में डिफाइन कर चुके हैं। आपको पता है कि इसमें नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हैं, 50 51 से लेकर 89 तक हैं। फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है इस नंबर के साथ। तो इसका इंटरसेक्शन हम लेते हैं,
सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने सेट ए ठीक लिखा है, मैं चेक कर लूँ ज़रा। ठीक है स्टूडेंट, सेट ए यही था और इंटरसेक्शन के बाद भी ये सेट ए ही आया था, ये वाला भी 50, 51 अप टू सो ऑन 89 तक। तो इन दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स तो ये पूरा सेट ही है जो दोनों के दरमियान मौजूद है। 50 से लेकर 89 तक ये तमाम नंबर्स आ जाएंगे। ये हो चुका है हमारा सेकंड पार्ट, बट इसमें ये था कि एन ब्रैकेट्स फिर ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक इन नंबर्स को अगर आप काउंट करें ना तो ये 40 नंबर्स बनते हैं। तो 51 से 89 तक ये हमारा आंसर आ गया कि इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 40 हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करते हैं।